नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया जा रहा था। साइन बोर्ड पर लिखा था, शांति के शहर कराची में आपका स्वागत है। वहीं पर एक जोरदार बम धमाका हो गया। कराची, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान के हर शहर में धमाके हो रहे हैं। कहीं फौज टारगेट कर रही है तो कहीं फौज खुद टारगेट बन रही है। पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया है। कौन किसके खिलाफ युद्ध कर रहा है, सब कुछ समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। एक बड़ी इंटरनेशनल बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान में धमाका हो गया। इमरान खान की फौज भी पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आई। हमें फलस्तीन और लबनान बनने का शौक नहीं है। आप सबसे दरखास्त है कि मत उलझें। हार और जीत दोनों में इमरान खान की जीत है। सीना तान कर मुल्क के लिए खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह मुकाबला जारी रहेगा। जिन्होंने अटैक किया वो पाकिस्तानी ही हैं, जिन्होंने अटैक किया वो हम में से ही हैं और हमेशा हम में से ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। शहबाज शरीफ की पूरी फौज भी सड़कों पर उतर आई। पाकिस्तान में आग लग गई। दहशतगर्द आपके ऊपर हमले कर रहा है। ना वो देखता है आप पंजाबी हैं, ना वो देखता है आप पठान हैं, ना वो देखता है आप चाइनी हैं, ना वो देखता है आपकी फौज है, ना वो देखें आपकी पुलिस है। इंडिया से खुशहाली नहीं देखी जा रही तो ये साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पठान पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को सीधे चुनौती दे रहे हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान की फौज ने हमला बोल दिया और इसी दौरान रविवार रात कराची में एक जोरदार धमाका हो गया। कराची एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक कार में हुए धमाके ने शहबाज शरीफ की रही सही उम्मीदों को भी चिंदी चिंदी कर दिया। एक अरसे बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल बैठक होने जा रही है, लेकिन बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। कराची धमाके पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन यह है कि यह धमाका पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश है। शहबाज शरीफ इशारों इशारों में पाकिस्तान में मचे घमासान का ठीकरा भारत पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के दुश्मनों से पाकिस्तान की खुशहाली देखी नहीं जा रही। ये जो बात है कि ये एससीओ पर हमला है, वो कह रहे हैं हम इतने सालों के बाद एससीओ करवा रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुखालफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही, खुशहाली देखी नहीं जा रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ, कि खुशहाली इतनी हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि ये देखी नहीं जा रही। अगर तो ये कह रहे हैं ना कोई कि इंडिया से खुशहाली नहीं देखी जा रही तो ये साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो भाई पहली सवाल तो ये कौन सी खुशहाली? मैं तो मतलब देख के बंदा जो है ना वो क्या करे अब। और अभी तो आप कर्जा लेकर आए, अभी तो आपने खुशहाली लानी है, वो पैसा खर्च करके अगर आ गई, क्योंकि इसकी वजह ये है कि उसके आने में जरा मुश्किल लग रही है। वो तैयार श्यार हो गई, खुशहाली आएगी, उसको काफी टाइम लगना है, जो मुझे नजर आ रहा है उसकी तैयारी में बहुत टाइम लगना है खुशहाली को। यह है कराची एयरपोर्ट के बाहर की वो जगह जिसके करीब बम धमाका हुआ। लिखा है, शांति के शहर कराची में आपका स्वागत है। शहबाज शरीफ की खुशहाली और पाकिस्तान की शांति की पोल एक खुदकुश हमलावर ने एक सेकंड में खोल कर रख दी। यह है वो शख्स शाद फरहाद जिसने कार में बैठकर खुद को उड़ा लिया। शाद फरहाद उर्फ आफताब बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी का सदस्य था और बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी वाला पर्चा भी जारी कर दिया है, जिसमें 6 फरवरी के कराची हमले के एलानिया कबूलनामे के साथ साथ खुदकुश हमलावर शाद फरहाद की तस्वीर भी है। लेकिन धमाके के बाद शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि यह हमलावर ना तो पाकिस्तानी था, ना ही वो मुसलमान था।
तो शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये कि जिन्होंने अटैक किया वो पाकिस्तानी ही हैं, जिन्होंने अटैक किया वो हम में से ही हैं और हमेशा हम में से ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। ये बात आपको शायद मालूम होगी ही, लेकिन न जाने आप किस तरह की तसल्लियाँ लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वो मुसलमान भी हैं और वो पाकिस्तानी भी हैं। आप उनसे ना तो उनकी नेशनलिटी छीन सकते हैं, ना उनकी आइडेंटिटी को आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपनी नाकामी और अपने निखट्टूपने को छुपाने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे देते हैं। सारा पाकिस्तान देख रहा है, बल्कि सारी दुनिया देख रही है कि इस वक़्त पाकिस्तान में क्या मुसीबत मची हुई है। एक तरफ एससीओ की मीटिंग है और दूसरी तरफ कभी इमरान खान के लोग जो हैं वो रोड के ऊपर हैं और हंगामे हो रहे हैं, कभी उनको मारा-पीटा जा रहा है, कभी उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। ये है इमरान खान की फौज जो बीते एक हफ्ते से मुल्क में आग लगाए हुए है ताकि इमरान को जेल से रिहा करवाया जा सके। और ये है शहबाज शरीफ की फौज जो इमरान की फौज को ठिकाने लगाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। लेकिन इमरान या शहबाज की फौज कुछ भी कर पाते इससे पहले बागी बलोचों की फौज ने अपना मिशन पूरा करते हुए 2 चीनी नागरिकों को शिकार बना लिया। यार यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, वो देखो सामने आग वो आग लग रही है सामने, ये पूरी आग लगी हुई है। मैं यहाँ से निकला हूँ और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, गाड़ियाँ तबाह हो गई। बिल्कुल 1-2-3 सेकंड में आगे निकला हूँ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। देखो आग लगी हुई, ये देखो आग लगी हुई। या अल्लाह या अली मदद। ये है धमाके के वक्त का सीसीटीवी फुटेज जो पास की एक बिल्डिंग के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। 11:53 पर अचानक से कराची का अंधेरा आसमान एक जोरदार धमाके से लाल हो गया। हालांकि शहबाज शरीफ और उनकी फौज पहले तो इसे खुदकुश हमला मानने को ही तैयार नहीं थे। कराची की घटना को ऑयल टैंकर में धमाका बताकर मामला रफा दफा करने की फिराक में थे। लेकिन धमाके में 2 चीनी नागरिक मारे गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने खुद ही प्रेस रिलीज जारी करके पोल पट्टी खोल दी कि ये सुनियोजित हमला था। कि क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को? दे वांट, पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। अब चाइनीज टारगेट होंगे। अब थोड़े दिनों बाद एससीओ की कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं क्यों ऐसे किया जाएगा? पंजाबियों को टारगेट करते हैं, चाइनीज को टारगेट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं कि दबाएं, उनको कमजोर करें। मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान को, जिस शख्स ने इस मुल्क में आग लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सारा दिन पाकिस्तान के टीवियों के ऊपर तमाशे चलते रहते हैं और हम देखते रहते हैं कि जी चढ़ाई कर दी, दहशतगर्द आपके ऊपर हमले कर रहा है। ना वो देखता है आप पंजाबी हैं, ना वो देखता है आप पठान हैं, ना वो देखता है आप चाइनी हैं, ना वो देखता है आपकी फौज है, ना वो देखें आपकी पुलिस है। वो कुछ भी नहीं देखता। वो ये देखता है आप पाकिस्तान हैं, आपके ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान कमजोर होगा, बस कर दो। उसको एक चीज नजर आती है। बलोचों ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी इमरान की फौज को अपना मिशन अंजाम देने की है। और इसमें इमरान की फौज जी जान से जुटी है। मिशन है पाकिस्तान में आग लगाने का, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का। रविवार को ही इस्लामाबाद में फौजियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। फौजी गाड़ियों पर पत्थर और पेट्रोल बम बरसाए गए और इमरान के फौजी पाकिस्तान को फलस्तीन और लेबनान बनाने पर तुल गए हैं। हमारे जो हक हैं, जो हमें आईन में मिले हुए, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन असेंबली, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और इंशाल्लाह हम पहुंच के रहेंगे। हमें फलस्तीन और लेबनान बनने का शौक नहीं है। हमने कभी भी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, लेकिन अपने साथ भी जुल्म नहीं करेंगे। हक मांगेंगे, टी चौक पहुंचेंगे। आप सबसे दरखास्त है कि मत उलझें अपनी आवाम से, अपनी आवाम पे रहम करें। हम अमन का एक छोटा सा मुजाहरा करके वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई जुल्म ज्यादती हुई, खासकर खवातीन के साथ, तो फिर ये याद रखिएगा कि हम भी हुकूक रखते हैं इस मुल्क में। ये भी पुलिस भी हमारी, ये फौज भी हमारी, अवाम भी हमारी, शुहदा भी हमारी। हालात ये हो गए हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में 8 अक्टूबर तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। संसद के चारों ओर फौज ने घेराबंदी कर ली है। ऐसे संगीन माहौल में 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक है।
बलोचिस्तान क्राइसिस में है, केपीके क्राइसिस में है, सिंध क्राइसिस में है, गिलगित बल्तिस्तान बेचारा वैसे ही ना 3 में ना 13 में उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक हो गया। रही सही पंजाब खुशहाल है सबसे ज्यादा। फिर पंजाब खा रहा है सब कुछ। अच्छा। अगर यहाँ पे मैं पिछले 10 साल से पंजाब में हूँ, जी। पूरा पंजाब घूमा हूँ मैं। अच्छा। लाहौर यही लगता है कि पंजाब का सारा बजट लाहौर के अलावा कहीं लगता ही नहीं है। आप जैसे मर्जी नारे लगे, अपने हक के लिए आप लड़े, लेकिन जो आप नारे लगा रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए? हाँ, पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए आपको। हाँ, ये जो क्लिप्स है पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल है, लाहौर जो है कहते हैं पंजाब का दिल है, और दिल पे भी ताले लगे हुए। इस्लामाबाद में जगह जगह जो है कंटेनर है, और लोगों के बीच जो बगावत है, गवर्नमेंट को गिराने का जो जोश और जज्बे, ऐसे लग रहा है कि ये आवाम अब चुप करके बैठने वाली नहीं है। सोच ये है कि एहतजाज हम कर रहे हैं वो भी एक आज़ादी के नाम पे, ठीक है। एक, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए। हाँ। तो ये अभी आप आज़ाद नहीं हुए, लेकिन अवाम तो इसीलिए गई हुई है ना इस्लामाबाद। हम आज़ाद नहीं है, मतलब इनसे हम आज़ाद नहीं है, पूरे सिक्योर नहीं है, तो इसका मतलब तो यही है। हाँ। पाकिस्तान में एक और कोहराम है, वो मचा है उत्तरी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के पठानों ने खलबली मचा रखी है, और बदले में पाकिस्तानी फौज इनके जमावड़ों पर टीयर गैस शेल और गोलियां बरसा रही है। दरअसल 11 अक्टूबर को पठान एक बड़ी महापंचायत कर रहे हैं। इस महापंचायत में फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ रहना है या नहीं। खबरें ऐसी हैं कि महापंचायत में पाकिस्तान से अलग होने का फैसला हो सकता है। इसीलिए इस महापंचायत से पहले पाकिस्तानी फौज पठान नेताओं को अगवा कर रही है। एक मुल्क के 5 हिस्से हुए हैं, पठान अलहदा है, बलोची अलहदा है, पंजाबी अलहदा है। नहीं, एक मुल्क के 5 हिस्से हुए हैं, 5 सूबे हैं, 5 मुल्क। पाकिस्तान के 5 हिस्से हो चुके हैं, क्योंकि वो केपीके वाले कहते हैं पंजाब वाले इधर ना है, पंजाब वाले कहते हैं केपीके वाले इधर ना है। हर सूबा अलहदा मुल्क बना हुआ है। ठीक है, और ये बेहतरी कैसे आएगी? उधर बलोचिस्तान में मारा जा रहा है। सिर्फ इमरान खान को रिहा कर दें, ठीक है, सारी बेहतरी आ जाएगी। एक बार रिहा करके देखे ना है सड़कों पे तो बात करें। एक कॉल आएगी, देखे कैसे ना आते हैं। ये मुल्क जिनका है उनका ये आपको भी पता है किनका है। नहीं, मेरा मुल्क है ये। आप आजाद, मैं पाकिस्तान, आप आजाद है। 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं करते। आप यहाँ पे बोल नहीं सकते, मतलब आप आजाद नहीं है। आप बताएं, आप वो आजाद है। पता है जिनका मुल्क है उनका ही है। बताएं ना किसका मुल्क है, आपको पता है बेहतर। आपको मेरे से ज्यादा पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है। आईडी कार्ड है, लेकिन हम यहाँ बोल नहीं सकते, इसका मतलब हम आजाद ही नहीं है। शहबाज शरीफ और उनकी फौज को उम्मीद थी कि एससीओ की बैठक में भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देश जुटेंगे तो शायद कुछ खैरात का इंतजाम हो जाए। लेकिन बलोच, पठान और इमरान की फौज मिलकर सारे मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी कर चुकी है। इस्लामाबाद में आग लगी है, धमाके हो रहे हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं और चप्पे चप्पे पर फौज तैनात है। ऐसे में क्या एससीओ की बैठक होगी, क्या निवेश आएगा और क्या खैरात मिलेगी? ये वो वाली बात है कि हार और जीत दोनों में इमरान खान की जीत है। ये जो भी हो रहा है इसमें इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये मुंह की खा रहे हैं, और इनडायरेक्टली देखें इसमें पीडीएम का फायदा हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें चलती रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बहुत से प्रोपेगेंडे फेस किए, हमने बहुत सी साजिशें फेस की है, सीना तान कर मुल्क के लिए खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह मुकाबला जारी रहेगा। इवन खान साहब ने कल ये भी कहा था कि ये फैसला खान साहब के हक में आना चाहिए, और फिर नवाज शरीफ, जरदारी सारे ही अडियाला जेल में आ जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। बलोचों ने तो पहले ही पाकिस्तान के अंदर चीन की नाक में दम कर रखा है और किसी भी कीमत पर उसका सीपैक प्रोजेक्ट तबाह करने पर आमादा है। इसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हैं। आए दिन अपने नागरिकों के मारे जाने के चलते चीन ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे रखा है और सीपैक के फेज 2 का पैसा रोके रखा है। बलूचिस्तान का इशू पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के लिए सरदर्द बना हुआ है। हजारों की, दसियों हजारों की तादाद में बलूचिस्तान के लोग मिसिंग पर्सन हैं और इन मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज का हाल बहुत ख़राब है कि उनको पता ही नहीं कि इनके प्यारे, इनके भाई, बाप, बेटे, शोहर गायब हैं तो वो मारे गए हैं कि कहाँ हैं, किस जेल में हैं, अगर मारे गए हैं तो किस कब्र में हैं। तो जहाँ इनको
अपना फ़ायदा वेस्ट को नज़र आएगा, वहाँ पे बलूचिस्तान मिनटों में आज़ाद हो जाएगा। अभी तो बलूचिस्तान के लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने के साथ साथ वो पाकिस्तान आर्मी को भी ऐसे तोहफे भेजते रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी के वहाँ से ताबूत, कॉफिन आते रहते हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान पर भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मौत खुद मरेगा। मोदी की इस भविष्यवाणी के शुरुआती रुझान आने शुरू भी हो गए हैं।